छत्तीसगढ़ में हजारों आदिवासियों को विस्थापित करके अडानी समूह को कोल ब्लॉक आवंटित करने पर भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस की वो सरकार अड़ी हुई है जो इसी काम के लिए उस वक्त बीजेपी सरकार के खिलाफ आंदोलन करती थी जब वो विपक्ष में थी। विपक्ष में रहते हुए भूपेश बघेल जिस एमडीओ को सबसे बड़ा घोटाला बताते रहे, सत्ता में आते ही उन्होंने राज्य की कोयला खदानें उसी एमडीओ के आधार पर अडानी समूह को सौंप दी। एमडीओ यानी माइंस डेवलपर कम ऑपरेटर एक तरह का अनुबंध है जिसे सरकार ने निजी कंपनियों के साथ किया है। पूरा खेल यह है कि छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के हसदेव अरण्य के जिस परसा कोल ब्लॉक में खनन को मंजूरी दी गई है और ये ब्लॉक जिस कंपनी को आवंटित किया गया है वो कंपनी राजस्थान सरकार और अडानी ग्रुप का संयुक्त उपक्रम है। हसदेव अरण्य के आदिवासी पिछले 2 महीने से अपने जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। दिल्ली तक 300 किलोमीटर की पदयात्रा भी की, लेकिन उनकी आवाज न तो सरकार के कानों तक पहुंच रही है और न ही पर्यावरण बचाने वाली संस्थाओं तक। आदिवासी कभी सरकार से गुहार लगाते हैं तो कभी भगवान से कि किसी तरह उनका गांव, उनका जंगल सलामत रहे। छत्तीसगढ़ सरकार ने 6 अप्रैल को परसा कोल ब्लॉक में खनन परियोजना के लिए वन स्वीकृति जारी की थी। स्वीकृति के लिए ग्राम सभाओं की अनुमति जरूरी है। सरकार ने अनुमति ले भी ली, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि फर्जी ग्राम सभा बनाकर अनुमति ली गई। गांव का कोई भी व्यक्ति खदान सौंपने के पक्ष में नहीं है। ग्रामीणों के इस दावे की जांच कराने की भी सरकार ने कोई जरूरत नहीं समझी। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में हसदेव अरण्य के वन क्षेत्र में सरकार ने राजस्थान सरकार के संयुक्त उपक्रम राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड को 4 कोल ब्लॉक आवंटित किए हैं। इन कोल ब्लॉक्स के विकास और संचालन के लिए अडानी ग्रुप के साथ एमडीओ अनुबंध किया गया है। इस अनुबंध के तहत कोल ब्लॉक के संचालन के लिए भूमि अधिग्रहण से लेकर समस्त स्वीकृतियां हासिल करना और कोयला की आपूर्ति करना शामिल है। ये पूरी परियोजना 2700 हेक्टेयर की है। हसदेव अरण्य का वन क्षेत्र मध्य भारत के सबसे बड़े वन क्षेत्रों में से एक माना जाता है, जहां साल के बड़े बड़े वृक्षों के अलावा कई दुर्लभ प्रजाति के पेड़ भी पाए जाते हैं। इसके अलावा ये वन्य क्षेत्र कई वन्य जीवों का भी आश्रय स्थल है, खासकर हाथियों का। संकटग्रस्त स्तनपायी वन्य जीवों यानी मैमल्स के अलावा इस क्षेत्र में पक्षियों की दर्जनों ऐसी प्रजातियां मौजूद हैं जो संकटग्रस्त प्रजातियों में शामिल हैं। इसके अलावा तितलियों की कई लुप्त प्राय प्रजातियां और सरीसृप यानी रेप्टाइल्स भी यहां पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा, सरगुजा और सूरजपुर जिलों में फैला हसदेव अरण्य मध्य भारत का समृद्ध वन क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश के कान्हा के जंगलों को झारखंड के पलामू के जंगलों से जोड़ता है। इस जंगल और यहाँ की जमीन पर वहाँ के स्थानीय आदिवासी सैकड़ों साल से और कई पीढ़ियों से रहते चले आए हैं। जंगल उनकी आजीविका के साधन हैं तो आदिवासी जंगल के सेवक और रक्षक। भारतीय वन्य जीव संस्थान ने अपनी रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि हसदेव अरण्य क्षेत्र को खनन से दूर रखा जाए, नहीं तो मानव हाथी संघर्ष का विकराल रूप यहां देखने को मिलेगा। इन कोल ब्लॉक्स के खनन के लिए करीब 2 लाख पेड़ काटे जाने हैं और 3000 से ज्यादा आदिवासियों को विस्थापित होना पड़ेगा। आदिवासी न तो पेड़ कटते देखना चाहते हैं और न ही विस्थापित होना चाहते हैं। उन्हें अपने जीवन यापन से ज्यादा जंगल और जंगल की वजह से समृद्ध पर्यावरण की चिंता है। लेकिन सरकार को चिंता इस बात की है कि अडानी जैसे उद्योगपतियों को कैसे लाभ पहुंचाया जाए। सरकार जंगल काटने पर अड़ी है और आदिवासी जंगल बचाने पर। जीत किसकी होगी ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि जंगल बचेगा या फिर कट कर रहेगा।